नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। पिछले वीडियो में हमने पैंगोंग झील और मेरक गांव को एक्सप्लोर किया था, लेकिन आज हम लद्दाख के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां पहुंचते ही हिमालय की असली ताकत का एहसास होता है। आज हमारा पहला पड़ाव है काराकोरम पर्वतमाला। मेरक गांव से निकलते ही सड़कें पहले से भी ज्यादा सुनसान होने लगी। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला हुआ वीराना दिखाई दे रहा था। यहाँ हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस जगह को बनाया हो। कुछ देर बाद दूर क्षितिज पर बर्फ से ढकी विशाल चोटियां दिखाई देने लगीं। यही है काराकोरम पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। काराकोरम का नाम तुर्की भाषा के दो शब्दों से बना है। कारा, जिसका मतलब होता है काला, और कोरम, जिसका मतलब होता है पत्थर या चट्टान, यानी काले पत्थरों की पर्वतमाला। जब आप इन पहाड़ों को करीब से देखते हैं तो इनके गहरे रंग की विशाल चट्टानें इस नाम को बिल्कुल सही साबित करती हैं। यह पर्वतमाला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 भी इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है और इसे माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। लेकिन काराकोरम सिर्फ ऊंचे पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाता। यही पर्वतमाला दुनिया के सबसे बड़े गैर ध्रुवीय हिमनदों में से एक, यह सियाचिन ग्लेशियर का घर भी है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा है और यह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सेना साल भर यहां बेहद कठिन परिस्थितियों में तैनात रहती है। यहां का तापमान कई बार -140 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। काराकोरम की ये पहाड़ियां सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसी क्षेत्र के दक्षिण में नुब्रा घाटी और श्योक नदी का इलाका शुरू होता है। श्योक नदी को कई लोग रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, क्योंकि इसका तेज बहाव और अचानक बदलने वाला रास्ता इतिहास में कई यात्रियों के लिए चुनौती बन चुका है। नुब्रा घाटी अपने ठंडे रेगिस्तान, 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंटों और अनोखे प्राकृतिक दृश्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि लद्दाख का यह पूरा इलाका रोमांच, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम माना जाता है। यहां आकर एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति की विशालता के सामने वह आज भी बहुत छोटा है। चारों तरफ फैली ये बर्फीली चोटियां सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, ये हजारों सालों से हिमालय के इतिहास की गवाह भी रही हैं। हर पहाड़, हर घाटी और हर चट्टान अपने अंदर प्रकृति की करोड़ों साल पुरानी कहानी छुपाए हुए है। यही वजह है कि दुनिया भर के पर्वतारोही और प्रकृति प्रेमी हर साल इस इलाके की ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन यहां का सफर जितना खूबसूरत है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी माना जाता है। ऊंचाई, बदलता मौसम और लंबी दूरी, यही इस सफर को यादगार भी बनाते हैं और कठिन भी। यहां मौसम कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। और सूरज ढलने के साथ इन पहाड़ों का रंग भी बदलने लगता है और पूरा इलाका किसी पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। और यही पल इस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं और मन करता है कि बस इन्हें देखते ही रहें। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम आगे बढ़ेंगे रांटक की उस प्राचीन पानी से चलने वाली चक्की की ओर, जो आज भी बिना बिजली के स्थानीय लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है।